नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवेंद्र लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। क्या आप 12वीं के बाद सीटी की परीक्षा देंगे, जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। या पिछले वर्ष आपने जो परीक्षा दी वो 1 साल की वैलिडिटी थी, तो वो वैलिडिटी अब खत्म हो चुकी है। तो अलग वैधता के लिए आपको फिर से सीटी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इस वर्ष सीटी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और परीक्षा कब आयोजित होगी, विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब चालू होंगे, इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो देखिए कि इस महीने यानी मार्च के अंत तक या अप्रैल के शुरुआत में फर्स्ट सप्ताह में ये फॉर्म चालू हो जाएंगे सीटी के। सीटी इस बार 1 साल के लिए वैलिड है और हो सकता है कि सरकार इसे 3 साल तक वैलिड कर सके। तो हम ये वीडियो में बात स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए कि विज्ञप्ति जो है इस महीने में यानी मार्च में शुरू हो सकती है और अप्रैल के शुरू या इस महीने नहीं होगी तो अगर अप्रैल के शुरू में ज़रूर ये विज्ञप्ति निकल जाएगी। तो बात करते हैं फॉर्म कब भरेगा। तो फॉर्म तो देखिए 3 से 5 दिन जो विज्ञप्ति निकलेगी उससे 3 से 5 दिनों के बीच बीच में फॉर्म चालू हो जाएंगे। यानी विज्ञप्ति मान लीजिए मार्च में 25 तारीख को निकलती तो 30 तारीख या 27 तारीख 28 तारीख के लगभग फॉर्म चालू हो जाएंगे, या अप्रैल में निकलती है तो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में ही फॉर्म चालू हो जाएंगे। कुल मिला के 15 तारीख से पहले पहले ये आवेदन चालू हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं परीक्षा की। परीक्षा की जो संभावित तारीख है सितंबर से अक्टूबर के बीच में परीक्षा हो सकती है। हो सकता है कि इन कारणों से आगे पीछे हो जाए, लेकिन संभावित ये महीने है सितंबर या अक्टूबर में जो सीटी की परीक्षा है वो हो जाएगी। तो परीक्षा होगी तो परीक्षा में परीक्षा किस प्रकार होगी। अगर आपने पिछले वर्ष परीक्षा दी है तो आपको पता है, लेकिन यदि आप 12वीं में है वो तो आपको पता नहीं होगा कि परीक्षा में क्या कितने प्रश्न आएंगे और कितने देरी की ये परीक्षा होगी। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो परीक्षा है ये कुल 300 अंकों की होगी। यानी जो 300 अंक आएंगे वह 150 प्रश्न से आएंगे। यानी जो एक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और सारे ही जो प्रश्न होंगे वो OMR में आपको फिल करने हैं। 4 ऑप्शन आपको देंगे और एक प्रश्न जो है वह 2 अंकों का होगा। यानी 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक हो जाएंगे कुल मिला के इस पेपर के। तो देख लीजिए समय जो है 3 घंटे का होगा। यानी 3 घंटे आपको OMR दी जाएगी। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं। यानी समय देखा जाए तो अच्छा खासा समय दिया हुआ है हमें। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। यदि आपको 50 प्रश्न आ भी रहे हैं, 60-70 प्रश्न आ रहे हैं, इसके बाद आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको आप फिल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको उसके नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात इसकी वैधता की करें तो वैधता 1 वर्ष के लिए है। लेकिन अभी जो है आलोक राज ने सर ने और उन्होंने बताया कि हो सकता है आने वाले समय में इसको 3 साल के लिए कर दे, क्योंकि परीक्षा का खर्च बहुत अधिक होता है। तो एक बार आयोजन करवाने के बाद 3 साल इसकी वैलिडिटी कर दी जाती है। और यदि हर वर्ष ये परीक्षा नहीं करवाई जाती, वैसे तो 12वीं के बच्चे जो निकलते हैं वो हर वर्ष परीक्षा देते हैं, लेकिन हो सकता है वैलिडिटी 3 वर्ष कर दी जाए। लेकिन यदि नहीं की जाती तो 1 वर्ष तक तो इसकी अभी वैलिडिटी है जो 1 वर्ष तक है। तो 1 वर्ष तक तो यानी हम जो सीटी एक बार परीक्षा देंगे वो 1 वर्ष तक हम परीक्षा में आगे वैलिड रहेगी। यानी जो भी भर्तियाँ निकलेगी, जैसे आने वाले समय में LDC, अभी वाली नहीं, आने वाले समय में एक और LDC निकलेगी, वो पुलिस भर्ती, LDC भर्ती, और ये जो भर्तियाँ हैं 3-4 भर्तियाँ इसमें मुख्य है, प्रमुख भर्तियाँ हैं, उसमें आप आवेदन कर पाओगे। यदि आप सीटी क्लियर नहीं करते हो तो आप आने वाले समय में कोई भी भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाओगे। यानी राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षा निकलती है आपके पास सीटी पास होना जरूरी है। यदि बात करें कि अब आपको सीटी पास करने में कितने अंकों की आवश्यकता है, तो देखिए कुल प्रश्न 150 से 300 अंक है। 300 अंक में से आपको यदि आप OBC और जनरल से हैं तो आपको 120 प्रश्न यानी 120 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप 300 अंकों में से 120 अंक लेके आते हैं तो आप सीटी को क्लियर कर पाएंगे, यानी आप पात्र हैं। और यदि आप SC ST से हैं तो आप 120 की जगह यदि आप 105 अंक भी लाते हैं तो आप सीटी क्लियर माना जाएगा आपको। तो ये प्रमुख जानकारी थी। तो हम चाह रहे हैं कि अब सीटी का कोर्स लगातार चालू करवाएं। तो कल से हम लगातार सीटी के बारे में लगातार अपडेट देंगे। वो लगातार सीटी का कोर्स करवा रहे हैं। कल से शाम 6 बजे से हम लगातार सीटी कोर्स का एक वीडियो रोज़ अपलोड करेंगे, जिसमें हम बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपको सीटी के जो भी कोर्स है, जिसमें जो भी विषय हैं, उन सारे विषयों के बारे में हम आपको लगातार अपडेट देंगे और अच्छी अच्छी क्लासों के साथ अध्ययन करवाएंगे। तो सीटी की जो बात करें कि कोर्स में क्या क्या है, तो इसका हम कल एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं देवेंद्र लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आप यदि सीटी से क्लियर करना चाहते हैं और यदि आप सीटी को लेकर सीरियस हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।